प्रिय छात्रों, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल का ये हमारा 9वां वीडियो है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। इसके अलावा यूपी स्पेशल पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं, सभी वीडियो को देखने के बाद उससे बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए और पूरा वीडियो देंगे। यूपी स्पेशल पे पूरा वीडियो देंगे, आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग नदियाँ पढ़ें, नदियों के बाद उत्तर प्रदेश के बांध के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद सिंचाई पर जो बचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इससे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों में हम लोग देखते हैं तो रामगंगा नदी पे बांध एक क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में। ये क्वेश्चन 2007 में यूपी पीसीएस में आया हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसमें अधिकांश लोगों के क्वेश्चन गलत हो गए थे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। बहुत सारे लोग ये जान रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध है जो सोनभद्र में है। तो आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो रामगंगा बांध जो है रामगंगा नदी पे बना है। ये बिजनौर में, धामपुर बिजनौर में है और इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई 128 मीटर है। ये धामपुर बिजनौर में है, रामगंगा नदी पर है। रामगंगा ये गंगा नदी है, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और ये रामगंगा नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, कन्नौज में गंगा से मिलती है। तो ये यहीं पे जो है बिजनौर में, धामपुर में बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी होने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। दूसरा ऊंचा बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए, एक है गोविंद सागर, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये 91 मीटर ऊंचा है, रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। ये रिहंद नदी, ये देख रहे हैं सोन नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और इसी सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। रिहंद नदी पर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, रिहंद बांध, जो 51 मीटर ऊंचा है। उत्तर प्रदेश का दूसरा ऊंचा बांध है। पहला ऊंचा बांध रामगंगा बांध, दूसरा ऊंचा बांध रिहंद बांध। तीसरा देखते हैं हम लोग, काठी बांध है। ये 71 मीटर ऊंचा है। काठी बांध 71 मीटर ऊंचा है और यह बांध भी रामगंगा नदी पर बिजनौर में बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्यूचर में अभी हम बताते हैं किस तरह से आ सकता है। तीसरा ऊंचा बांध है माता टीला बांध। देखिए, माता टीला बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बांध का नाम अब बदल करके कर दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो उत्तर प्रदेश में झांसी में बना हुआ है। बेतवा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ये देख रहे हैं बेतवा नदी, ये ललितपुर झांसी से होते हुए आकर के यमुना में मिलती है। तो इस नदी पर कई बांध बने हुए हैं जो यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस यानी लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षाधिकारी आरओ, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी और चकबंदी लेखपाल या वीडियो, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माता टीला बांध, जिसका नाम बदल के कर दिया गया रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसकी ऊंचाई जो है 46 मीटर है, बेतवा नदी पर है, झांसी में है। ये 2002, 2006, 2015 ये पीसीएस एग्जाम में आ चुका है। फ्यूचर में होने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। आप लोग इसको कंटिन्यू देखिए। अगला बांध है मेजा जलाशय, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है, बेलन नदी पर है। ये मिर्ज़ापुर और प्रयागराज दोनों की एक संयुक्त परियोजना है जो बेलन नदी पे बनाया गया है। बेलन नदी ये केन की सहायक नदी है। बेलन नदी केन की सहायक नदी है, तो उस पे बना हुआ है। और हाँ, ये हो गया। इसके बाद पथरई बांध है, पथरई नदी पे बना है, जो सिंध की सहायक, सिंधु नहीं है, सिंध की सहायक नदी। ये देखिए, ये सिंध नदी है जो राजस्थान से निकलती है और ये इस तरह से सिंध नदी की सहायक नदी है। ये पथरई नदी, और ये झांसी में जो है इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है पथरई बांध। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पथरई बांध किस नदी पे बना है या किस शहर में है? तो पथरई नदी पर है और झांसी में है। इसके बाद आता है जामनी बांध। जामनी बांध है, देखिए आप लोग कंटिन्यू ये ऊंचाई से लेकर के 5 बांधों को कम से कम ऊंचाई याद करिए। बाकी की मैंने ऊंचाई नहीं दिया है क्योंकि ऊंचाई से क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि क्रम पूछ सकता है, मैचिंग में क्वेश्चन दे सकता है
कि मैच कराइए, सबसे ऊंचा बांध कौन है, उससे फिर छोटा कौन सा बांध है, फिर उससे छोटा कौन सा है। कम से कम 5 का ये मेजा जलाशय तक जो है ध्यान में रखिए। बाकी भी बांधों को ध्यान में रखिए कि किस नदी पे बने हैं और किस ज़िले में है, उत्तर प्रदेश से किस ज़िले में है। तो जामनी बांध जामनी नदी पर ललितपुर में है, ये है जामनी बांध, ललितपुर में है। ये बेतवा की सहायक नदी है तो उस पर है जामनी बांध। अगला है कालागढ़ बांध। देखिए रामगंगा नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर कई बांध बने हुए हैं। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पे है। कालागढ़ बिजनौर, ये भी बिजनौर में है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे कालागढ़ के पास में बना हुआ है कालागढ़ बांध। अगला बांध है रोहिणी बांध, जो रोहिणी नदी पे है, ललितपुर में है। यहाँ पे है ललितपुर में रोहिणी बांध। अगला है शहजाद बांध, ये शहजाद नदी ललितपुर में है, ये भी ललितपुर में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा बांध ललितपुर में है। तो ललितपुर में जितने भी बांध है उसको देख लीजिए, रोहिणी बांध, शहजाद बांध, इसके बाद गोविंद सागर बांध। देखिए अगला जो मैंने बताया था गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये क्या है, गोविंद सागर बांध, ये शहजाद नदी पर है, ललितपुर में है। तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए यूपी पीसीएस या जितने भी यूपी स्टेट के एग्जाम है क्वेश्चन आ सकता है गोविंद सागर बांध किस नदी पर है या किस जिले में है। तो ललितपुर में है और नदी का जो नाम है शहजाद नदी है। अगला जो बांध है सजनाम बांध, सजनाम नदी पर है, ललितपुर में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लग रहा है हमें सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर है, जो झांसी में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है। चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा नदी चंदौली में है। राजघाट बांध, ये चंदौली यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे चंद्रप्रभा नदी पे है। और इसके बाद राजघाट बांध बेतवा नदी ललितपुर में है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी राजघाट बांध। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस जिले में है, तो बेतवा नदी पर ललितपुर में है। मौदहा बांध बिरमा नदी हमीरपुर में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा में है। तो सबका मैंने ये मैप में भी डायग्राम बना दिया है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सरयू बांध है, सरयू नदी पर बहराइच में बना हुआ है। ये जैसे जानते हैं घाघरा है, घाघरा की सहायक नदी शारदा है, ये बहराम घाट में ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद जो है ये घाघरा का नाम सरयू, क्योंकि अयोध्या में सरयू के नाम से बहती है तो वहाँ पे बांध बना हुआ है सरयू बांध। ये पीछे 2013 और 18 दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन तो यह है घाघरा और शारदा यानी काली नदी कहाँ मिलती हैं। 2013 पीछे में आया है, 2018 पीछे में आया है कि सरयू बांध कहाँ है, तो कहाँ है, घाघरा नदी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कनहर बांध, कनहर नदी पर है और ये सोनभद्र में है। कनहर बांध कनहर नदी पर है, ये सोनभद्र में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं सिंचाई परियोजनाएं हम लोगों की चल रही थी। आगे हम देखते हैं सिंचाई परियोजना में हम लोग 2 सिंचाई परियोजना पढ़ चुके हैं। अगली हम देखते हैं निचली गंगा परियोजना जिसका निर्माण हुआ था 1878 में, निचली गंगा परियोजना। और इसका निर्माण हुआ था नरोरा बुलंदशहर में। नरोरा में जैसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। तो ये बांध बना है सिंचाई परियोजना 1878 में। और इसकी जो क्षमता है पूरी लंबाई नदी की शाखाओं सहित लंबाई इसकी 8800 किलोमीटर है। और इससे जो सिंचाई की क्षमता है वो 17.05 लाख हेक्टेयर। इसमें जो क्षमता है निचली गंगा नहर की वो क्षमता है 17.05 लाख हेक्टेयर हम सिंचाई कर सकते हैं। तो अगली जो हम देखते हैं जो सिंचाई परियोजना है वो है रामगंगा नहर। ये कालागढ़ अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कालागढ़ में बनाया गया है। और ये कालागढ़ जो स्थान जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पौड़ी में है, वहाँ बनाया गया है। ये कालागढ़ मैंने दिखाया है, वहाँ बनाया गया है। 1975 में बना था। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है, अपने इस बांध से के बराबर है, रामगंगा के बांध के बराबर, लेकिन ये उत्तराखंड में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है उनमें से कौन सा बांध या कौन सी परियोजना
उत्तर प्रदेश के बाहर है, लेकिन उसका उपयोग हमारा उत्तर प्रदेश करता है। तो ये कौन सा है? रामगंगा नहर पर जो परियोजना बनाई गई है वो कालागढ़ में बनी है, 128 मीटर ऊंची है, वहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। अगली जो नहर है हमारी आगरा नहर, ये अंतर्राज्यीय नहर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नहर अंतर्राज्यीय? अंतर्राज्यीय का मतलब कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्य उससे लाभान्वित होते हों, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आगरा नहर ये अंतर्राज्यीय नहर है, 1874 में बनकर तैयार हुई। दिल्ली के पास ओखला एक स्थान है, वहाँ से यमुना के दाहिने किनारे से, देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सी नहर दाहिने किनारे से निकल रही है, कौन सी बाएं किनारे से निकल रही है। हम जिधर को नदी बह रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिधर नदी बह रही है उधर हम मुँह करके खड़े हो जाएं। जो हमारा बायां होगा वो नदी का बायां होगा, जो हमारा दाहिना होगा नदी का दाहिना होगा। तो इसके दाहिने सिरे से निकाली गई है, यानी यहाँ से इस साइड से निकाली गई है। ये तो इससे लाभान्वित जो राज्य हैं वो दिल्ली में पानी की सप्लाई की जाती है, हरियाणा में गुड़गांव जिला इससे लाभान्वित होता है, और राजस्थान में भरतपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। किससे? ये आगरा नहर से, जो अंतर्राज्यीय नहर है। लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। निम्न में से कौन सी नहर परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। बदायूं सिंचाई परियोजना, नहीं सॉरी, अभी है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। शारदा नहर अपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है। 2004 के पीसीएस एग्जाम में आ चुकी है, 2013 के पीसीएस एग्जाम में आ चुकी है, और भविष्य में होने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ सकता है इससे। तो ये प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, और इसका जो निर्माण किया गया था 1920 से कार्य प्रारंभ हुआ था, 1928 में जाकर के ये कार्य जो है समाप्त हुआ। ये जो है बनवासा, ये बनवासा एक स्थान है, बनवासा, जहाँ पर उत्तराखंड, यूपी और नेपाल की सीमा, तीनों की सीमा मिलती है। तो किसकी सीमा मिलती है? ये यूपी की सीमा मिलती है, यहाँ पे उत्तराखंड की मिलती है, नेपाल की सीमा मिलती है। तो तीनों सीमाओं के जंक्शन पे ये बना हुआ है। ये चंपावत में बनवासा है, बनवासा स्थान है। क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। बनवासा है जो उत्तराखंड के चंपावत में है, वहाँ पे जो है ये वहाँ से नहर निकाली गई है। और ये जो है क्या कहते हैं, शारदा नदी किसको बोलते हैं? जिसको काली नदी के नाम से भी जानते हैं, जो शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं, और ये घाघरा की सहायक नदी है। तो इस नदी पर बनाया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, शारदा नहर किस नदी से निकाली गई है? तो नदी जो है शारदा नदी है, और ये 3 राज्यों में के जंक्शन पे है। बनवासा चंपावत में है, जो यूपी, उत्तराखंड और नेपाल, यूपी, उत्तराखंड, नेपाल के जंक्शन पे है। इसकी लंबाई पूरी 12,368 किलोमीटर है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नहर परियोजना है, तो लंबाई पूछ सकता है। इससे जो सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो 8 लाख हेक्टेयर है। इससे जो हम सिंचाई कर सकते हैं, 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर सकते हैं। लंबाई हम बता चुके हैं। अब आइए हम लोग अगली सिंचाई परियोजना देखते हैं। बदायूं सिंचाई परियोजना। बदायूं सिंचाई परियोजना तो ये बरेली में है। बरेली ये है रामगंगा नदी पर, यहाँ पर। तो ये बरेली में बना हुआ है और रामगंगा नदी पर है। ये इम्पॉर्टेंट है। 617 मीटर लंबाई का एक बैराज बनाया गया है। बैराज का मतलब अवरोधक बनाया गया है रामगंगा नदी पर। वहाँ से नहर निकाल करके बदायूं और बरेली, इससे लाभान्वित होने वाले 2 ज़िले हैं, बरेली और बदायूं। और इसकी पूरी जो क्षमता है 37,453 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी। तो लाभान्वित जो ज़िले हैं बरेली और बदायूं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बदायूं सिंचाई परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले लाभान्वित हो सकते हैं? तो बरेली और बदायूं।
आइए हम लोग अगली नहर देखते हैं। गंडक नहर है। गंडक नहर उत्तर प्रदेश बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी है? गंडक नहर। और ये नेपाल के अंदर बनी है। यूपी और बिहार के जंक्शन से 18 किलोमीटर उत्तर की ओर यानी नेपाल में ये बनी है, बूढ़ी गंडक पर। और ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बूढ़ी गंडक पे बनी है। और ये जो है इससे जो लाभान्वित उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो ज़िले हैं कुशीनगर और ये जो है देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर। ये ज़िले से लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि ये अपने यूपी के महत्वपूर्ण ज़िले हैं और पूर्वी ज़िले हैं जो तराई और पूर्वी दोनों में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ सकता है कि कौन से ज़िले गंडक नहर से लाभान्वित होंगे। तो लाभान्वित होने वाले जो शहर हैं कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। और इससे जो सिंचाई होती है वो 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है इससे होती है। तो इससे जो सिंचाई होती है 20,000 हेक्टेयर। आइए हम लोग अगली नहर देखते हैं, सरयू नहर। देखिए सरयू नहर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। सरयू नहर परियोजना केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना है और इसका निर्माण कार्य जो है 1977-78 से जो है निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ और ये जा कर के 2012 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सी परियोजना, नहर परियोजना केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना है और किसे राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 2012 में। तो ये सरयू नहर परियोजना है। इसमें केंद्र राज्य की जो भागीदारी है वो 60 और 40 के रेशियो में केंद्र और राज्य की भागीदारी है। और इसमें जो है हम लोग देखते हैं ये घाघरा नदी पर नानपारा तहसील है घाघरा नदी पर, ये घाघरा नदी है। और जो बहराइच के नानपारा तहसील पर एक बैराज बनाया गया है। इसमें एक बैराज है, बैराज के अलावा जो है 4 पंप नहरें निकाली गई हैं जो डुमरियागंज, उतरौता, अयोध्या और गोला, ये 4 जगहों पर जो है पंप नहर बनी है और एक बैराज बना हुआ है। तो ऐसी विशेषता से क्वेश्चन लिया सकता है, इनमें से किस नहर पर एक बैराज और 4 पंप नहर बनी है, या पंप नहर का नाम दे सकता है, निम्न में से कौन सी पंप नहर ये सरयू नहर से संबंधित है। तो डुमरियागंज, उतरौता, अयोध्या और गोला, ये चारों जो है सरयू नहर से संबंधित हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। रानी लक्ष्मीबाई जैसे हम बता चुके हैं कि पहले राजघाट का नाम था और माता टीला बांध का नाम था, माता टीला बांध नाम था, इसका नाम बदल के कर दिया गया रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो ये ललितपुर झांसी जिलों में है। जो नदी बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर जो है 2 नहरें बनाई गई हैं, एक गुरसराय नहर, एक जो है गुरसराय नहर है और एक मंदर नहर है। तो ये जो है 2 नहरें निकाली गई हैं। इससे जो सिंचाई होगी 2.6 लाख एकड़ की सिंचाई होगी। इम्पॉर्टेंट ये भी है। और इसका दूसरा चरण, ये फर्स्ट स्टेज है, इसका सेकंड स्टेज जब कंप्लीट होगा तो उस समय जो है इससे 4 लाख एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती है। तो अगली जो हम देखते हैं रिहंद घाटी। रिहंद बांध जैसे बता चुके हैं सोनभद्र में है, ये एक रिहंद नदी पर है। और ये रिहंद नदी जो है सोन की सहायक नदी है। रिहंद नदी ऐसे जाती है, गंगा में दाहिने सिरे से मिलने वाली नदी है और रिहंद की सोन की सहायक नदी रिहंद नदी है। तो स्थान जो है पिपरी है, पिपरी स्थान पे जो है बनाई गई है और इससे 40 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है। अब अगला जो हमारा परियोजना है, सिंचाई परियोजना है मेजा जलाशय। मेजा जलाशय प्रयागराज और मिर्ज़ापुर 2 जिले से लाभान्वित होंगे। ये बेलन नदी पर मिट्टी का बांध है, बेलन नदी पर मिट्टी का बांध है
और इससे जो है 70,900 एकड़ भूमि प्रयागराज और मिर्ज़ापुर दोनों की सिंचाई होगी। तो यहाँ से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बांध है। तो ये मेजा जलाशय जो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर दोनों लाभान्वित जिले हैं, इनसे दोनों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है निम्न से कौन सा मिट्टी का बांध है। तो मेजा जलाशय का जो बांध है ये मिट्टी का बांध है और ये 5वां ऊंचा बांध भी है जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। तो ये आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक नोट्स भी बनाते चलिए। ये आपके सारे एग्जाम यूपी पीसीएस, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट और समीक्षा अधिकारी RO और इसके अलावा यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए, एक स्क्रीनशॉट ले करके बराबर कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए। हम कंटिन्यू नोट्स देंगे, सारे उस पर देंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।